कंप्यूटर सेंटर हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये MS वर्ड 2016 का 16th वीडियो ट्यूटोरियल है। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने इंसर्ट टैब में आने वाले पिक्चर ऑप्शंस को किया था और उससे रिलेटेड जो पिक्चर के टूल्स थे वो भी हमने परफॉर्म करके देखे थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम MS वर्ड इंसर्ट टैब में आने वाले शेप्स ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम शेप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स देखने को मिलती है। शेप का यूज़ आप अलग अलग तरह से अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। पहले हम इनके टूल्स को वन बाय वन यूज़ करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शेप पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी शेप जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल्स दिए हैं, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को उठा के ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपने माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखना है और जितना भी बड़ा बॉक्स आपको बनाना है, जितना भी बड़ा रेक्टेंगल आपको बनाना है, आप ड्रैग करते हुए बना सकते हैं। तो जैसे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे या कोई भी शेप लेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ड्राइंग टूल नाम का ऑप्शन जो है आपके सामने अपेयर होगा और ये तभी आएगा जब आप शेप के ऊपर क्लिक करोगे। अदरवाइज़ आप साइड में क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वापस मैंने क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग टूल्स हमारे सामने आ गए। ड्राइंग टूल में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट शेप्स नाम से ग्रुप मिलता है। इस ग्रुप के अंदर आपको और भी शेप लेने के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको कोई और शेप इसके अंदर ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई शेप ले ली है और आपने गलत ले ली है, अगर आपने इस शेप को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ से फिर आप इसकी जो शेप है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो कोई भी शेप आपको चाहिए उस पर क्लिक करो, ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई शेप बनानी है या फिर आपको कोई शेप बनानी थी पर आपको उस तरह की कोई शेप नहीं मिल रही है और आपने यहाँ से कोई उससे मिलती जुलती कोई शेप ली है तो आप उस शेप को एडिट करके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट पॉइंट का। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके सारे पॉइंट जो है एक तरह से एडिट हो जाएंगे, फिर आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इसको अगर मैं जूम करूँ अभी तो इस पे जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वहाँ से ये एडिट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कि एक डॉट टाइप आपको दिख रहा है। जैसे आप अपना लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके इसको अप एंड डाउन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे आपकी जो शेप है वहाँ से एडिट होगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे लीवर टाइप मिलेंगे, इनको यूज़ करके आप उसको कितना कर्व रखना है इसके अंदर उनको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से लाइक कुछ इस तरह से मैं इसको अप साइड मूव कर रहा हूँ, डाउन करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, अप करेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि जैसे अभी आपको बनाना है। यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे तो आपकी जो शेप्स है वो देखो मॉडिफाई होगी यहाँ पे। तो आप इसको एडिट पे जाके, फॉर्मेट पे जाके, एडिट शेप पे जाके, एडिट पॉइंट पे जाके इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। कहीं से भी मॉडिफाई करना है, कहीं से भी एडिट करना है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी आपको शेप चाहिए उसके हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को यूज़ करके हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि ये ऑप्शन मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा शेप में जाके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फिर आप ड्रॉ करोगे जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट लिखने हैं तो हम देखेंगे मेरा जो कर्सर है वो एकदम से इसके अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इसके अंदर कंप्यूटर। इसी तरह से जैसे मैंने इसमें टेक्स्ट लिख दिया तो इसके ऊपर सारे ऑप्शन चलेंगे आपके, चाहे आप होम टैब पे जाओ, चाहे आप इसी फॉर्मेट के आगे जाके आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल देखने को मिलते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये वर्ड आर्ट के जो स्टाइल है आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट जो है वो अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपको टेक्स्ट फिल का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप कोई भी कलर अपने हिसाब से इसमें फिल कर सकते हैं। जो भी कलर आपको फिल करना है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे भी आपको टेक्स्ट को फिलअप करना है। मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ से।
इसी तरह से यहाँ पे आउटलाइन का भी ऑप्शन है। अगर आपने इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट की बाहर के जो आउटलाइन है, जो कि आपने होम टैब पे भी हमने ये सारे ऑप्शन परफॉर्म कर रखे हैं टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर, वो सारे ऑप्शन आपको इसमें अगेन रिपीट मिलेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट शेडो, जो कि टेक्स्ट के अंदर आपने शेडिंग करनी है, इनर करनी है, आउटर करनी है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये सारे ऑप्शन भी हम लोगों ने पहले होम टैब पे इन ऑप्शंस के अंदर यूज़ करना इनको सीखा था, तो आप इनको भी देख सकते हो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे एक बार फिर से मिलते हैं। जो ऑप्शन हमने पहले नहीं कर रखा है इसके अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म पे जाके आप अपने टेक्स्ट को जो है वो अलग अलग वे में यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे नो ट्रांसफॉर्म है, यहाँ देखोगे यहाँ लिखा है फ्लो पाथ, तो यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग तरह से यहाँ पे अलग अलग फ्लो में लेके जा सकते हैं। अगर आपने कोई बेसिक सा एक लोगो टाइप बनाना है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत एडवांस ऑप्शन आप इसमें बना सकते हो, लोगो वगैरह यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ रैप करना, अगर आपने कवर करना है, पूरी शेप को कवर करना है और किस तरह से कवर करना है, यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से जो आपको अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाला अप्लाई कर दिया, तो इससे क्या होगा, शेप चाहे जितनी मर्जी बड़ी होगी तो टेक्स्ट अपने आप ही अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा। लाइक अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तो देखो ये कितना बड़ा हो गया। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो अपने आप ही जो आपकी शेप होगी वो अपने आप से इसको एडजस्ट कर लेगी। टेक्स्ट जो है अपने आप को इस शेप के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसमें टेक्स्ट इफेक्ट में। और क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स है वो भी एक तरह की शेप होती है, तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शेप फिल के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आपको अलग तरह की थीम मिलती है। आप किसी पे भी चले जाओ तो आपके टेक्स्ट के ऊपर वो थीम जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह की थीम दी गई है। तो आपको जो भी थीम यूज़ करनी है आप इनको अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ से कोई भी थीम अप्लाई कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अगर आपको अपने हिसाब से इसमें कलर वगैरह सेट करने हैं तो आप यहाँ पे शेप फिल में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत तरह के अलग अलग तरह के कलर देखने को मिलेंगे। जो आपको चाहिए आप यहाँ पे ले लो। कोई कलर नहीं मिलता है तो मोर फिल कलर पे जाके आप यहाँ पे स्टैंडर्ड में या फिर कस्टम पे जाके RGB कलर के हिसाब से कलर की जो है वो रेंज दे सकते हैं और वो कलर आपके शेप में अप्लाई कर दिया जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे आप चाहो तो इसमें पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो लगानी है इसके, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से कोई फ़ोटो यूज़ कर लेता हूँ तो ये आपके शेप के बैकग्राउंड में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ग्रेडियंट कलर का। आप यहाँ पे ग्रेडियंट कलर जो कि हमने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करने सीखे थे, वो ऑप्शन आपको शेप के बैकग्राउंड में भी फिल करने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ग्रेडियंट फिल के ऊपर, और ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट्स के स्टॉप्स मिलेंगे और इनमें जाके आप अलग तरह के कलर यूज़ करके जो भी कलर आपको इसमें अप्लाई करना है यहाँ से आप जाओ और अप्लाई करो। वही कलर आपके शेप के बैकग्राउंड में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो लाइक हमने यहाँ पे अलग अलग कलर यूज़ किए और इसके बैकग्राउंड में उनको अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से। इसी तरह से आपको यहाँ पे अगर कोई भी कलर नहीं अप्लाई करना है अपने शेप के बैकग्राउंड में तो आपको उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम होता है नो फिल। यहीं पे चले जाओ, यहाँ पे ऑप्शन दिया है नो फिल। नो फिल पे क्लिक करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, कोई भी कलर बैकग्राउंड में नहीं अप्लाई होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं बाहर से इसमें आपको लाइन दिख रही है, इसको आउटलाइन हम बोलते हैं। अगर आपने आउटलाइन को कस्टमाइज़ करना है, उसका थोड़ी सी आपने वेट इंक्रीज़ करना है, कलर चेंज करना है, यहाँ से कर सकते हैं हम। अगर आपको ये भी नहीं यूज़ करनी है तो आप यहाँ जाके नो आउटलाइन कर सकते हो, तो सारी जो आउटलाइन है आपकी वो रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं बहुत सारे, जो कि हमने फ़ोटो के ऊपर भी देखे थे, पिक्चर के टूल के ऊपर। वो सारे इफ़ेक्ट आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस है, ये सारे ऑप्शन आपको अगेन यहाँ पे रिपीट मिलेंगे। 3D रोटेशन है, रोटेट करना है अपने टेक्स्ट को किसी भी तरह से, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इन 3D ऑप्शन को भी अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो इसको हम वापस नॉर्मल कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको आगे ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइक यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं इस टेक्स्ट को वापस नॉर्मल कर लेता हूँ। लाइक हमने ये लिया और ये जो मेरी शेप है देखो कितनी बड़ी है।
तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज करनी है, तो यहाँ जाके आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने रोटेट कर दिया इसको 90 डिग्री पे, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये। इसी तरह से हमने इसको रोटेट कर दिया 270 डिग्री पे, तो कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगा आपका टेक्स्ट। शेप आप थोड़ी बड़ी करोगे तो टेक्स्ट अपने आप को इसके अंदर एडजस्ट करना शुरू कर देगा, कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर आपने इसको लेफ़्ट में लिखना है, सेंटर में लिखना है या राइट में लिखना है, तो आप इनकी अलाइनमेंट भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब मैं अगर इसकी डायरेक्शन नॉर्मल कर दूँ, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, तो अभी इसकी डायरेक्शन टॉप है, मेरे को मिडल में या फिर बॉटम में लिखना है, तो उसकी डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट जो भी लाइन आपको रखनी है। इसके अलावा जो अगले ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे अरेंज के, लाइक पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन आपने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखे होंगे जो हमने फ़ोटो के साथ अप्लाई करने सीखे थे। ये ऑप्शन उसी तरह से आपके शेप्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन आपका बच जाता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रिएट लिंक। तो क्रिएट लिंक का क्या यूज़ होता है यहाँ पे, तो क्रिएट लिंक की मदद से आप दो टेक्स्ट बॉक्सेस के बीच में लिंक जोड़ सकते हो। और किस तरह से जोड़ सकते हो और क्या बेनिफिट आपको इसका होता है देखते ज़रा। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, लाइक मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे ले लिया, एक और टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया, लाइक मैंने यहाँ पे रैंडम फंक्शन को यूज़ किया, और रैंडम फंक्शन को यूज़ करने के बाद आपको पता है रैंडम फंक्शन यूज़ करने के बाद टेक्स्ट बहुत सारे आते हैं, वो इसमें कवर नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जितने भी टेक्स्ट इस रैंडम फंक्शन से आए हैं, जो टेक्स्ट इसके अंदर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स छोटा है, तो इसके अलावा जो टेक्स्ट इसमें ज़्यादा है, जो इसमें ओवरफ्लो हो रहे टेक्स्ट, वो इसमें शिफ्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, लिंक जोड़ देंगे इनके बीच में। तो आपको क्या करना है, जिस टेक्स्ट बॉक्स में आपने टेक्स्ट लिखे हुए उस पे ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जाना है क्रिएट लिंक पे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो टेक्स्ट होंगे इसके अलावा जो इससे अगले टेक्स्ट होंगे वो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। और आप चाहो तो और टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, और जो भी टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया उसका लिंक आप आगे और जोड़ सकते हो। तो जो टेक्स्ट इसमें नहीं आ रहे वो इसमें आ जाएंगे। ऐसे करके आप यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हो और अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिंक जोड़ दिया इसके साथ। तो आपके टेक्स्ट देखो अभी भी पूरे नहीं आ पाए, ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे 4 टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आ चुके हैं। कल को अगर ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हो जाएगा साइज़ वाइज, तो अपने आप ये टेक्स्ट वहाँ से लेके वापस ले जाएगा यहाँ पे, और आपके टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहेंगे सभी टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। अगर आपको कभी फ्यूचर में क्रिएट जो लिंक हमने बनाया था उसको रिमूव करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्रेक लिंक का, तो आप क्लिक करोगे तो इसका जो लिंक होगा वो जिसके साथ भी क्रिएट किया गया होगा वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने इसका भी जो लिंक है मैंने इसके साथ जोड़ा हुआ, तो हमने इसका लिंक रिमूव करना, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो ब्रेक लिंक को, तो इसका जो लिंक इसके साथ जुड़ा था वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर फॉर्मेट में, इसके ड्राइंग टूल के अंदर। अब इसमें कुछ चीज़ें बना के देखते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आपने कोई लोगो टाइप कुछ बनाना है किसी चीज़ का तो आप बना सकते हो। जैसे कि लाइक मान लो मैं यहाँ पे एक शेप्स को यूज़ करके लाइक यूट्यूब का एक जो है वो लोगो बना के देखता हूँ, जो उसका आइकन आता है तो बनाते हैं हम। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है यहाँ से एक शेप ले ली राउंडेड वाले। तो लाइक जिस तरह का आपका जो यूट्यूब है उसका लोगो होता है, तो मैंने ये ले लिया। यहाँ पे इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ जाके कलर रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कलर रेड दिया हुआ, तो लाइक मैं ये वाला रेड यूज़ करता हूँ। अब देखेंगे बाहर से जो है इसके अंदर एक आउटलाइन आ रही है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ जाके बोलेंगे नो आउटलाइन, आउटलाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। फिर इसके अंदर एक प्ले बटन होता है हमारे पास, तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम एक प्ले बटन उठाते हैं। तो प्ले बटन हम बनाते हैं जी यहाँ से किसी शेप का। तो हमारे पास जो शेप यहाँ पे दी गई है जिसका हम प्ले बटन बनाएंगे वो है हमारे पास कुछ इस तरह की शेप। लाइक यहाँ पे एक शेप दिख रही है हमें, ये मैंने यहाँ पे उठा ली। तो देखो ये शेप मैंने ड्रॉ की, अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। पहले इसको ड्रॉ करने के बाद इसको मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ, जैसे कि प्ले बटन हमने बनाना है। तो इसको मैंने उठाया और इसके अंदर लेके चला गया, और यहाँ से मैंने इसका कलर कर दिया वाइट, आउटलाइन कर दी नो आउटलाइन। तो देखो आपका जो यूट्यूब है उसका जो यहाँ पे प्ले बटन जो होता है वो यहाँ पे बन गया। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये विंडोज़ का जो यहाँ पे लोगो आता है विंडो 11 का, अगर हमने ये क्रिएट करना है तो आप इनको भी क्रिएट कर सकते हो।
ये तो सिंपल है। यहाँ पे आपके पास जो है वो रेक्टेंगल बॉक्सेस ले रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 4 लिए हुए, तो हम यहाँ पे भी 4 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 बॉक्सेस ले लिए कुछ इस तरह से। अब आप इनके कलर अलग अलग कर लो और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो लाइक इसका कलर हमने कुछ इस तरह से कर दिया, आउटलाइन हमने 9 कर दी, इसका भी हमने कुछ इसी तरह का हिसाब किताब अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा इसमें कलर वेरिएशन अलग अलग है, तो यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया सेम कलर। आउटलाइन हम हटा रहे हैं, नो आउटलाइन, यहाँ की आउटलाइन भी हम हटा देते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमने विंडोज़ 11 का जो है वो एक जो स्टार्ट बटन का लोगो होता है कुछ उस तरह से हमने यहाँ पे बना दिया है ना। इस तरह से आप और भी बहुत सारे लोगो, जैसे कि लाइक हमने फेसबुक का लोगो यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ले लेते हैं अगेन राउंडेड जो बॉक्स है। एंड यहाँ से जो भी आपका फेसबुक का जो कलर होता है, तो लाइक कुछ सिमिलर कलर यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग। और इसके अंदर हमें देखा होगा फेसबुक का जो ऐप होता है, तो हम यहाँ पे अगेन टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करूँगा मैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया, इस पर क्लिक किया और इस पर हमने जो है स्मॉल एफ लिख लिया। और ये एफ़ छोटा सा लग रहा है मैं अभी, तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे हम। तो मैंने इसको फिल कर दिया पूरे बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से। एंड हमने जब ये ऑप्शन यूज़ किया, तो पहले तो मैं इसका जो फिल है उसको मैं नो फिल करूँगा ताकि कलर हट जाए। आउटलाइन नो आउटलाइन कर दूँगा। और जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसको मैंने मिडल कर दिया और होम पे जाके सेंटर कर दिया। अब इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो 1 बाय 1 करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ से ट्रांसफॉर्म से एक ही बार में पूरे इसमें फैला देता हूँ मैं इसको। एंड इसका जो कलर है वो है वाइट, तो यहाँ जाके हमने इसका कलर कर दिया वाइट। तो कुछ इस तरह से हमने ये बना दिया। साइज़ छोटा करना होगा तो इसको छोटा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपको दिखाना है अपने इस लोगों को। तो लाइक थोड़ा मैं इसको बॉटम में ले जाता हूँ और शेप को मैं ओवरऑल छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें शो कर रहा हूँ आपको जो मैंने कभी ना कभी शेप्स के अंदर बनाई होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह की चीज़ें इसमें हम बना सकते हैं। इसमें आप पोस्टर, बैनर, जो भी चीज़ें चाहो वो बना सकते हो। अपनी फ़ोटो के अंदर कुछ एडिट करना है, कुछ लिखना, वो सारी चीज़ें आप शेप के थ्रू कर पाते हो। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको शेप्स के बारे में चीज़ों के पता लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम अगले ऑप्शंस को कवर करेंगे। थैंक यू।